गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। बिटिया, परसों माँ दुर्गा की पूजा है, गांव में बड़ा मेला लगेगा, तुम भी आना। जी पंडित जी, मैं अवश्य आऊंगी। ओहो हो, महारानी जी आ गईं। लगता है मंदिर में बहुत बड़ी पूजा करके आ रही हैं। वो क्या वो लगा रखा है? तुझे अच्छी तरह पता है कि सुबह सुबह घर के कितने काम रहते हैं और तू आराम से पूजा करके घूम रही है। माँ, मैं घर का सारा काम करके ही मंदिर गई थी। चुप, मुझसे जुबान लड़ाती है। जा, फौरन मेरे लिए चाय बना कर ला। ये है गौरी। गौरी जब सिर्फ 5 साल की थी तभी उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। गांव वालों ने दया करके उसे उसके चाचा रघुनाथ के घर पहुंचा दिया। रघुनाथ तो सीधे साधे और दयालु इंसान थे, लेकिन उनकी पत्नी कमला का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। कमला की नजरों में गौरी कोई मासूम बच्ची नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मुफ्त की नौकरानी थी। शर्म नहीं आती तुझे? इस घर में आए पूरे 2 साल हो गए, फिर भी तुझे ढंग से पोछा लगाना नहीं आया। आखिर कब तक इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहेगी? हाँ माँ, देखो ना, बाहर खिलौने वाला आया है, मुझे भी एक गुड़िया दिला दो ना। अच्छा चल, और तू इस कमरे में अच्छी तरह पोछा लगा, फिर पूरे घर की सफाई करेगी। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, कल तू मेले में कहीं नहीं जाएगी। मेरे भाई के बच्चे आने वाले हैं, उनके आने की सारी तैयारी तू कर। गौरी अब हर रोज होने वाले इस अत्याचार को चुपचाप सहने की आदी हो चुकी थी। उसकी छोटी सी उम्र में खेल हंसी की जगह झाड़ू पोछा ने ले ली थी। अरे मंजरी, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत प्यारी है। चाची, ये गुड़िया माँ ने दिलाई है। अच्छा मंजरी, तुमने अपने लिए गुड़िया ले ली, तो दीदी की गुड़िया कहाँ है? वो दीदी, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही गुड़िया ली। कमला, आखिर गौरी भी तो तेरे भाई की बेटी है, क्या मैं नहीं जानती तो उसके साथ कैसा व्यवहार करती है? चाहे मैं उसके साथ जैसा भी व्यवहार करूं, आखिर उसका बोझ तो हम ही उठा रहे हैं। मेरा घर क्या कोई खैरात का घर है जो मैं उसे मुफ्त में रहने दूंगी? घर के काम है तो उसे हाथ बटाना ही पड़ेगा। दिन बीतते गए। अब गौरी 18 साल की हो चुकी थी। मैं जल्दी से ये बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो माँ फिर बहुत गुस्सा करेंगी। भक्तों की नैया पार लगाती, जय माँ काली, जय महाकाली। मैया, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना है माँ, मुझे हर कष्ट सहने की शक्ति देना। वो कामचोर महारानी, कल तूने किससे पूछ के भिखारी को आटा दिया था? हाँ, यहाँ आटा तेरी माँ छोड़कर गई थी या तेरा बाप? चाची, आप हर बार मेरे माता पिता को बीच में क्यों ले आती हैं? ओहो, जरा इसकी जुबान तो देखो, कैसे कैची की तरह चलने लगी है। खाती हमारे घर का है और अकड़ हमें ही दिखा रही है। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह गौरी बिटिया पर क्यों बरस रही हो? हाँ, अब आप भी मुझे ही सुनाइए। मैं साफ कह देती हूँ, मैं इस बोझ को अब और नहीं सह सकती। कमला, तुम पागल हो गई हो क्या? गौरी मेरे बड़े भाई की बेटी है, जैसे मंजरी हमारी बेटी है वैसे ही गौरी भी तुम्हारी बेटी है। अच्छा, कल इसकी शादी कौन कराएगा? इसका खर्च कौन उठाएगा? हमारी भी तो एक बेटी है, उसका क्या होगा? मैं साफ साफ कह देती हूँ, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या मैं। अरे गौरी बेटा, तू चाची की बात का बुरा मान गई? नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है, मजबूत बनो, चाचा है ना। चल। अगले दिन गांव में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। अरे, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। आहा, बिल्कुल अप्सरा लग रही है तू। सच में माँ, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ? माँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूं?
मैंने घर का सारा काम कर दिया है। तू यदि तेरे जैसे मनहूस मंदिर जाएंगे तो माता रानी भी नाराज हो जाएंगी। पहले जाके आईना देख, फिर साथ में चलना। एक तरफ मंजरी और कमला माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे थे और दूसरी ओर गौरी आंगन में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैया, मैंने बचपन से लेकर आज तक आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, पर आज आपके दर्शन करना चाहती हूँ। हे माँ, अगर सच में तुम हो तो मेरी पुकार सुन लो मैया, मेरी पुकार सुन लो। बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा भोजन मिल जाएगा? बड़ी मेहरबानी होगी बिकिया। जी माता जी, आप बस थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो सिर्फ एक ही रोटी है। अगर माँ को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगी। चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। माता जी, मेरे पास बस ये 2 रोटियां हैं। अरे बेटी, मेरे लिए तो ये 2 रोटियां ही बहुत हैं। तुम बहुत दयालु हो। माता रानी तुम्हारी हर संकट से रक्षा करे और तुम्हारे जीवन में सुख भर दे। सच में माँ, आज तो मजा आ गया। वहां का प्रसाद, आहा, कितना स्वादिष्ट था। बेटी, तेरे पास तो माता रानी का प्रसाद है, क्या मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे देगी? छी छी, दूर हट भिखारन। क्या मैंने तेरे लिए धर्मशाला खोल रखा है जो तुझ जैसी भिखारन को ये स्वादिष्ट प्रसाद दूं? कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम्हें नहीं देना तो मत दो। तुमसे अच्छी तो वह पास वाली लड़की है जिसने मुझे 2 रोटी दी। माँ, ये घर तो हमारा है। रुक जा, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। आखिर तूने अपनी मनमर्जी कर ही ली है ना? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, दिन ब दिन इस गौरी की हिम्मत कैसे बढ़ती जा रही है। सही कह रही हैं। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मेरी छड़ी लेकर आ तो। कमला गौरी को इतनी बेरहमी से पीट रही थी मानो वो उसे मार ही डालेगी। निकल जा इस घर से, वरना मैं तेरी जान ही ले लूंगी। ओ माँ, अब ये पनौती हमेशा के लिए चली गई। मैं भी कमला हूँ, एक बार जो ठान लेती हूँ उसे करके ही मानती हूँ। अब तो माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? गौरी चलते चलते बहुत थक गई थी। देखते ही देखते शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा। तभी उसे सामने काली माता का एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वो वहाँ चली गई। ओहो, ये मैया का कितना सुंदर रूप है, लेकिन इन पर कितनी धूल जमी हुई है। गौरी रोते रोते मंदिर की सीढ़ियों के पास सिर रखकर वो गहरी नींद में सो जाती हैं। मेरी बच्ची, तू परेशान मत हो। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। जब पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, तब भी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। आज कितना प्यारा सपना आया। ऐसा लगा जैसे मैं माँ की गोद में सिर रखकर सो रही हूँ। ये क्या? ये लाल चुनरी यहाँ कैसे आई? शायद
कोई भक्त पूजा करके भूल गया होगा। उसने चुनरी उठाई और मंदिर के पुजारी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक वृद्ध पुजारी मंदिर पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गौरी इन बुरे हालातों से बाहर निकल पाएगी या उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी? अगर आप भी आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।